या अली मुश्किल कुशा क्यों कहते हो? मैंने कहा तुझे चिढ़ाने के लिए कहते हैं। ऊंची को सुभान अल्लाह। तुझे चिढ़ाने के लिए कहते हैं, अपनी बिगड़ी हुई बनाने के लिए कहते हैं। अपने रब को, अपने रसूल को, उसके 4 यार साहबा साहब अहले बैत बुजुर्गान दीन को, गौसे पाक को मनाने के लिए कहते हैं। हम क्यों ना मुश्किल कुशा कहें? हैं? हुजूर ने फरमा दिया। वो कैसे मुश्किल कुशा ना हो जिसकी कमर पर, जिसकी पुष्ट पर युदुल्लाह वाला मेरे महबूब का हाथ आ जाए। तो वो कैसे ना मुश्किल कुशा हो जिसने आंख खोली हो तो सब नबियों के इमाम को देखा हो। हैं? हैदर कर्रार, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, कौन हाजत रवा, कौन अली मुर्तजा, वो मौला अली कि जिसका नाम ले लेकर हजरत सैयदना शरफुद्दीन बू अली कलंदर बन गए। वो अली, वो मौला अली कि जिसकी मोहब्बत सीने में ना होती ईमान ही नहीं आता। वो मौला अली कि जिसकी मोहब्बत सीने में ना हो तो बंदे का अंजाम जहन्नम होता है। वो मौला अली के जिसका बुग़्ज़ दिल में आ जाए तो बंदा ईमान से जाता है। वो मौला अली कि जिसकी मोहब्बत दिल में आ जाए मोमिन भी हो जाता है और जन्नत का मुस्तहिक भी हो जाता है। हाँ जी, गाल सारी ये उधर से फैज पाया। मौला कायनात का तज़किरा मैं आपको क्या क्या सुनाऊंगा आपकी शान में रवायतें, इतनी रवायतें। हज़रत सीना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मुफस्सिरीन ने फरमाया, मुहक्किकीन ने फरमाते हैं कि सारे असहाबा इकराम में से जिस हस्ती की शान में सबसे ज्यादा आयतें नाज़िल हुई हैं ना, वो मौला अली हैं। सीना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, एक रवायत पाक में आप फरमाते हैं 300 आयतें मौला अली की शान में नाज़िल हुई। कितनी? 300। मैंने कहा मुल्ला तू क्यों चिढ़ता है? खुश्क मुल्ला तू मौला अली के जिक्र से क्यों चिढ़ता है? अल्लाह ने तो बार बार किया है। अली 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 जो मौला कायनात से मोहब्बत रखते हैं। बकर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, मेरे नबी का हम सफर, मेरे नबी का हम सफर। वो जिक्र हुजूर ने इरशाद में, लो अफज़ाइल सुनो, जिसके दिल में मौला कायनात की मोहब्बत है, कुछ सुनना चाहते हैं आपका जिक्र, तो घर में अपना गरम बिस्तर छोड़कर आए मस्जिद में। अली वाला ना हो तो बात करना। हाँ, तू जन्नत की बात करता है, जन्नत तेरी मुश्ताक हो जाए। अली का जिक्र तो सुना आकर, और अली की मान भी। अली वाला वो नहीं जो अली अली करे और अली की माने ना बच्चू। अली वाला वो है जो अली अली करे भी, अली की माने भी। और सुनो अल्लाह की जात की कसम, मौला कायनात के फज़ाइल मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया हुब्बू का हुब्बी, अरे अली तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, बुग़्दू का बुग़्दी, अरे अली तेरा बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़। फरमाया अरे अली जिस्मू का जिस्मी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, लाहमू का लाहमी, तेरा खून मेरा खून। फरमाया अली सुन, मैं तुझसे हूं और तू मुझसे है। फरमाया अली सुन, जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने तुमसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह को ग़ज़बनाक कर लिया। और फरमाया सुनो अली, जो मुनाफिक है वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, और फरमाया अली सुन, जो मोमिन है वो तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता।
हुजूर ने फरमाया जिक्र अली इबादत, फरमाया अली तेरा जिक्र भी इबादत है। मैं अली सुन तू मेरा प्यारा है, तेरा तो जिक्र भी इबादत, मैं अली सुन तुझे तो देखना भी इबादत है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर मौला कायनात को खलीफा अव्वल अफदलुल बशर बाद अंबिया इकराम रुsul खलीफा बिला फस्ल आप फरमाते हैं मेरी आका मौला सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा साइदा शाकिरा अम्मा आयशा सिद्दीका बीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा माती है मैंने देखा मेरे बाबा जान मौला कायनात के चेहरे को देखा ही करते थे, देखते ही रहते। मैंने कहा अबू जी खैर तो है, मौला कायनात का चेहरा ही देखते रहते हैं। आप बेटा कैसे ना देखूं, इसका चेहरा हसीन ही बड़ा है। हाय मैंने अपने एक मोहब्बताना अंदाज में कह दिया। आपने फरमाया क्यों ना देखूं, अरे मेरी प्यारी बेटी, अरे उम्मुल मोमिनीन सो जाए मौला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाह अलैहि और मैंने मुस्तफा करीम से सुना है कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का तो जिक्र भी इबादत है। सुभान अल्लाह। मौला कायनात कहते कर कुछ नहीं सकते। मैं क्या आओ दसा की कर सकते, आओ दसा तुहानू की कर सकते। एक यहूदी ने माज़अल्लाह ऐलान कर दिया, नुज़रतुल मजालिस में है ये रवायत, हवाला दे रहा हूं, वैसे देने नहीं चाहिए क्योंकि तुमने मानने नहीं होते, तुम सरकार को नहीं मानते, सरकार मौला इमामुल अंबिया नबी करीम को नहीं मानते, मौला मुश्किल कुशा पाक सरकार को क्या माना। सुनो क्या कहते हैं, फरमाते हैं यहूदी था नुज़रतुल मजालिस, हसीन इमाम अब्दुल रहमान सफूरी शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिल्द नंबर 1 सफा नहीं दसना, जाके आप ही पढ़ लें, मेरे को मौजूद है ये सफा भी लिखा होया पे। हाँ लेकिन अब बात सुनो क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि यहूदी ने ऐलान कर दिया माज़अल्लाह कि वो इल्म गैबदान है, इल्म का है, ये तो औलिया होते हैं अंबिया के बाद। एक कौन आ गया, परेशान ना हो, अली आ रहा है, और अली जिधर चला जाता है ईमान भी उधर चला जाता है। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब सुनो, आप तशरीह लेगा तू दावा करता है गैबदानी का, उसने कहा करता हूँ। अब अच्छा चल फिर रोटी लेकर आए, उसने एक रोटी मंगाई, आपने भी एक रोटी ली, 2 रोटियां ले ली, एक उसके हाथ में एक आपके मुबारक हाथों में। अब क्या हुआ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया चल इसके टुकड़े कर, सुरीद शोरबा मंगा लिया गया, शोरबा सालन। आपने सामने अपने मुबारक वो शोरबा रखा और मुश्किल कशा की मुश्किल कशाई देखो। हाँ आपने फरमाया चल ऐसा कर, तू अपनी रोटी इसमें भिगो दे, मैं अपनी भिगोता। उसने टुकड़े किए भिगो दिए, आपने भी टुकड़े मुबारक फरमाए भिगो दिए। आपने फरमाया तू गैब जानता है, उसने कहा हाँ। आपने फरमाया निकाल ना अपनी, उच्ची देखो जरा शाकर साहब, आपने फरमाया तू जानता है क्या, उसने कहा जानता हूं। आपने निकाला ना अपनी रोटी जो तूने डाली है, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, गैब कैसे जानती हो, फिर आप कर दो। उसने आगे से कहा तो फिर आप कर दो। अब अच्छा मैंने दावा तो नहीं किया, अब दुआ करता हूं, दे क्या होता है। हाथ उठाए दुआ की, मौला जो हमारी रोटी है उसको जाहिर फरमा दे। रावी लिखते हैं खुदा की कसम इधर हाथों का उठना था, अल्फाज मुबारक का निकलना था, अभी नीचे ना आए। अल्लाह ने रोटी को उसी वक्त हुक्म किया, जो रोटी के टुकड़े हुजूर मौला कायनात ने डाले थे वो चमकते हुए ऊपर उभर आए, ऊपर तैरने लग पड़े। अब क्या हुआ, आपने फरमाया बात सुन, वो देखकर हैरान हो, ये कैसे हो सकता है। हो सकता है शेर खुदा आया होवे तो शेर मुस्तफा आया होवे तो किमें ना होवे, वहां दावे झूठे नहीं किया करते। सुन अब आपने उसको दावत दी, वो मुसलमान हो गया। रावी लिखते हैं जो कहते हैं मुश्किल कुशा नहीं, सुनो 3000 लोगों ने वो रोटी का टुकड़ा खाया, 3000 लोग सैर हो गए उस मुबारक रोटी से जो मौला कायनात ने, जिसको आपके मुबारक हाथ लगे थे। 3000 लोग जमा हुए, आपने खिलाई, रोटी खत्म नहीं हुई, सारे सैर हो गए। और सुनो जिसके अंदर जाती गई अल्लाह उसे ईमान देता गया। गाल सारी सरकार दी, ये सरकार का ही फैसला। सरकार मेरे आका सबसे बड़े मुश्किल कुशा बादस खुदा सबसे बड़े मुश्किल कुशा इमामुल अंबिया मेरे मुस्तफा आका अलीयुल मुर्तजा
उनके शेर का आलम है, सरकार का आलम कौन समझेगा। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह। सुनो खुदा की कसम, जिक्र मौला कायनात का तुम्हें चिढ़ता है तो चिढ़े, हम तो करेंगे। सुनो रिवायत में रावी क्या लिखते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, रावी लिखते हैं मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली का जिक्र, अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और आगे रावी ने बहुत बड़ी बात लिखी उसी नुज़ातुल मजालिस के अंदर। आप फरमाते हैं, आगे रावी लिखते रहते हैं, हुजूर ने फरमाया क्या हुक्म है, मैं अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। वह सुनो, अगर दुनिया के अंदर किसी शख्स के दिल में अली का बुग़्ज़ ना होता, सारे अली से मोहब्बत करने वाले होते, खुदा की कसम अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चारिया आज इनको सरकार का जिक्र करना नहीं आता। मौला सरकार मौला मुश्किल कुशा आके जिक्र से चिढ़ते हैं। मैंने कहा कर लो अली अली, हो जाएगी तेरी किस्मत बली बली। ना करोगे अली अली तो जहन्नम तेरे लिए खड़ी खड़ी। हाँ, सीधी सीधी बातें हैं, तुझे हजम ना हो तो सुनो मौला मुश्किल कुशा आके से हजरत सैयदना अमीर मुआविया कातिबे वाही खालुल उम्मा और मुजतहिद अव्वल मुलूक इस्लाम महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालुल उम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अल-बदाया के अंदर वाहिद पाक मौजूद है। आपने हजरत हुजूर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सखे मामू पाक से आपकी मुलाकात हुई। आपने फरमाया प्यारे मुआविया सुने, हसैना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने बयान फरमाई शान आपने फरमाया मुआविया, प्यारे मुआविया सुनो। और फरमाया सुनाओ। फरमाया मैंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरा हमारे नजदीक वो मकाम है, हमारी बारगाह में तुम्हारा वो मकाम है, वो दर्जा है जो हजरत मूसा के बारगाह में हजरत हारून का दर्जा था। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला फरमाया ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तुमने सुना? आपने फरमाया जी हाँ। फरमाया आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली पाक के लिए फरमाया? फरमाया जी हाँ। फरमाया कोई गवाह है? फरमाया हाँ, हुजूर की जोजा पाक। अब हज के लिए उसके बाद गए, जब हज के लिए गए फारग होकर हुजूर की खिदमत में होकर हज की करोड़ा हज्जा करके, बेशुमार हज्जा, करोड़ा तो मुर्शिद के दर पर हो जाते हैं दीदार से। सरकार के दीदार से तो कुछ और ही होता है। पता क्या होता है? मन रानी फकद राल हक। हाय हाय, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। हज की बात तो नीचे रह गई है ना, ये तो पीर साहब तक है ना। मुर्शिद दा दीदार है बाहू में को, तो हजूर के दीदार की बात तो फिर ये हजूर ने फरमाया रानी फकद राल हक। मैं हूँ आपके सरताज का गुलाम अमीर मुआविया। माजी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए। माजी ने फरमाया मुआविया क्या कहते हो? आपने अर्ज की माजी हमने हसैना साद बिन अबी वक़ास सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामू जान से सुना है कि वो फरमाते हैं कि मैंने आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, सुनो अली वालो, मैंने आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाया, हमने सुना कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली पाक को सच इरशाद फरमाया कि ए अली क्या तुम राजी नहीं हो इस बात पर कि तुम्हारा हमारी बारगाह में वो दर्जा है, वो मकाम है, वो मर्तबा है जो हजरत हारून का हजरत मूसा की बारगाह में था, जो हजरत मूसा पाक का हजरत हारून पाक की बारगाह, हजरत मूसा पाक की बारगाह में हजरत हारून पाक का था। तो आप फरमाते हैं अम्मा जान अपनी चार पैसे उठी
और उनका कहा अल्लाह की कसम ए अमीर मुआविया, हाँ हाँ मैंने खुद सुना है रसूलुल्लाह ने यही इरशाद फरमाया। ऐसा ही है। रावी कहते हैं, अब जो कहते हैं माज़अल्लाह वो बेगैरत भी सुन ले जो हजरत अमीर मुआविया को बकवास करते हैं, वो बदबख्त भी सुन ले। उन जलीलों को कहता हूं खुदा का खौफ करो। हुजूर ने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु व मन सब्बा असहाबी फद्रिबूहु। फरमाया रे कोई किसी भी नबी के मुतल्लक बात करे, कोई हल्की सी भी बात करे, गुस्ताखी कहे, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर डालो। और जो मेरे किसी भी सहाबी के मुतल्लक भौंके उसे लटा कर उसे कोड़े मारे जाए। हाँ गाल सारी। और इसके रावी भी मौला अली हैं। तो कातिबे वही भी हैं, अकेले सहाबी नहीं, मुजतहिद भी हैं और महबूबे खुदा भी हैं, अल्लाह के भी महबूब हैं। मैं साबित करता हूँ, मैं इधर आने वाला हूँ, मेरी रिवायत सुन लो। ये कहते हैं कि माज़अल्लाह मौला कायनात से बुग़्ज़ रखते, नहीं बुग़्ज़ रखते थे। वो था आपका जो मामला, वो आपने ज़ाती जंग नहीं लड़ी, जंग सफ़ीन जो हुई ना, वो आप हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के क़िसास के बदले में सहाबी थे, मुसलमान थे, सहाबी थे, मुजतहिद थे। हक बनता है तलब करने का, लेकिन मौला सरकार मौला मुश्किल कुशा करीम हक पर हैं। आला हज़रत ने फरमाया ना, हक बदस्ते हैदरे करार, हक बदस्ते हैदरे करार। मैं पर अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, और उन पर तानो तशनी करे फुजार। मैं बकवास नहीं करनी। हाँ आप भी हक पर हैं, पर थोड़े हक पर, सारे हक पर मौला अली है। ये हक था सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के कत्ल के क़िसास का, आपकी शहादत का जो कत्ल हुआ आपका, आपको शहीद किया गया माज़अल्लाह जालिमों ने, उस क़िसास का बदला तलब हक था। लेकिन सरकार मौला मुश्किल कुशा की नज़र जहाँ थी वहाँ हज़रत अमीर मुआविया पाकी नहीं थी, वो अली है। तो आप उस मुजतहिद थे, आपने इज्तिहाद किया, आपको जो लगा उस इज्तिहाद की वजह से आपने जंग की। लेकिन इधर क्या फरमाते, जैसे ही आपने सुना अम्मा जान सलामुल्लाह अलैहा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, आपने अपनी दोनों घुटने मुबारक जमीन पर लगा ली और सुने राफजी, ये मुआविया अली का मुहिब है। और मैंने पहले हवाला दिया अल बदाया में इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है अल बदाया के अंदर, ये रिवायत मोतबर लिखी है। कहते हैं कि हसीना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जब सुना ये मौला अली पाक की शान, तो अपने दोनों घुटने मुबारक जमीन पर लगा लिए और अपने हाथ मुबारक अपने सर पर रख लिए और रख कर एक जुमला बोले, चंद जुमले, एक जुमले में चंद अल्फाज बोले। कहने लगे खुदा की कसम, अगर मुझ मुआविया को जंगे सफीन से पहले पता चल जाता कि अली का मकाम और मर्तबा हुजूर के नजदीक ऐसा है कि जैसा हजरत हारून का हजरत मूसा के नजदीक था, खुदा की कसम मैं मुआविया हजरत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा से जंग ना करता, बल्कि अपनी सारी जिंदगी मौला अली की गुलामी में गुजार देता। मैं अपनी सारी जिंदगी मौला कायनात की गुलामी में गुजार देता। बातें अगर ऐसा होता खुदा की कसम, तो ऐसा होता कि सरकार मौला मुश्किल कुशा होते, आप हयात होते, मुझ मुआविया का इंतकाल होता, मैं अमीर मुआविया, मैं मुआविया बिन अबू सुफियान अगर इस हालत में होता कि मौला कायनात हयात है, ज़ाहरी से मुत्तसिफ होते, आप ज़ाहरन भी जिंदा होते और मेरा इंतकाल होता, तो कसम बा खुदा ऐसे होता कि अली मेरे सरदार होते, मैं अली का गुलाम होता। और अगर मौला मुश्किल कुशा करीम पाक इंतकाल फरमा जाते, विसाले ज़ाहरी फरमा जाते, और मैं मुआविया रज़ी अल्लाह ताला बिन अबू सुफियान हयात ज़ाहरी से हम मुत्तसिफ होते, खुदा की ज़ात की कसम, तो तब भी मैं इस हाल पर होता कि दार अली का होता, कदम अली के होते, गुलाम अमीर मुआविया होता और सर अमीर मुआविया का होता। इतनी मोहब्बत। और हुज़ूर खुद मौला मुश्किल कुशा पाक ने, अब जो बकवास करते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मतलब मौला कायनात की ज़ात अक़दस से पाक पर जो बकवास करते हैं ना, वो भी कान खोल कर सुन ले। अली का बुग़्ज़ नस्लें बगाड़ देता है, चेहरा बगाड़ देता है। इसीलिए तो इतनी तू जो मर्जी कर ले, तेरे चेहरे पर नूर नहीं आने वाला मुल्ला, क्योंकि तेरे दिल में बुग़्ज़ अली है।
और ये बीमारी जिसको लग जाए ना उसका इलाज नहीं, जब तक कि वो तौबा करके मोहब्बत अली पैदा ना कर ले। मौला कायनात की मुहिब तो खुदा और मेरे मुस्तफ़ा हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, फरमाया कल हम झंडा उसके हाथों में देंगे। किसके? फरमाया जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का भी महबूब है, मुझे मुस्तफ़ा का भी महबूब, और अल्लाह ने उसके हाथों पर फतह लिख देगा मेरा मालिक। ये सरकार के सदके से थे। और बड़े गौर से वो राफजी भी सुने जो हजरत अमीर मुआविया को भौंकता है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया को डरे क्यों बैठे हैं? पुलिस मैनू ले जाओगी, तानू की होया? जीना है तो इश्क मुस्तफ़ा में शेर बनकर जियो। हम सगे मुस्तफ़ा हैं, किसी कमीने का डर कोई नहीं। हम सरकार का जिक्र भी बजा ठोक कर करेंगे। मौला मुश्किल कुशा पाक का जिक्र भी, सरकार इमामुल अंबिया पाक का जिक्र तो ऐसा करेंगे किसी की सोच नहीं। सरकार इमामुल अंबिया पाक तो इमामुल अंबिया है, उनके गुलाम मौला अली, उनका जिक्र भी ऐसा करेंगे जो उनसे जलते हैं, जो खारजी जलते हैं, उनसे अपने घर में आग लग जाएगी। हम क्यों डरे भाई? हम चोरी कर रहे हैं? क्यों डरते हो सुनियो? जब सरकार करीम ने फरमा दिया बस 73 में से एक जाएगा अहले सुन्नत है, तुझे मुबारक हो, क्यों डरते हो? इनके बड़ों ने अपनी किताबों में लिखा, जब सरकार करीम ने फरमा दिया मुआविया हमारा है, फिर तुम क्यों उनकी तरफ जाते? सुनो सुनो सुनो, फिर तुम उन बदबख्तों की बातें क्यों हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ सुनते हो? वो जो माअज़ल्लाह मौला कायनात के जिक्र की मोहब्बत के दावे करते हैं। नहीं, सच्चे मुहिब जो मुहिब अली होगा, वो जो हिब मौला मुश्किल कुशा सरकार का हो मुहिब होगा, वो मुहिब हजरत अमीर मुआविया भी होगा। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे भाई मौला अली पाक ने फरमाया, सुनो हवाला मैं देता हूँ, आओ मेरे पास मौजूद है, जब जी चाहे तो आ जाना। सैयद का बाल हूँ, इमाम मौला नकी अली का बाल हूँ, और मुझ में खून मुस्तफ़ा करीम का है बच्चू, मुझ में मौला अली का खून है, मुझ में इमाम हुसैन का खून है। तो मेरा इमाम तो करबल में नहीं भागा, भागे यजीदी हैं। मैं तुझे हवाला ना दूं तो फिर बात करना। सरकार मौला मुश्किल कुशा करीम पाक ने खुद इरशाद फरमाया, कौन बयान करते हैं? इमाम तबरानी। इमाम तबरानी बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं इमाम तबरानी? सुनो सुनो, माते सरकार मौला मुश्किल कुशा करीम ने, अब तवज्जो मेरी तरफ, कहते हैं सरकार मौला अली मौला मुश्किल कुशा करीम ने इरशाद फरमाया, मैं लोगों सुनो, जो शख्स जंग सफीन में जो मुझे अली की तरफ से शहीद हुए, जो हम मुझे अली की तरफ से, हम मौला मुश्किल कुशा की तरफ से कत्ल हुए, और जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से कत्ल हुए, मैं सुन लो वो दोनों जन्नती हैं, वो सारे जन्नती हैं। और हुजूर मौला मुश्किल कुशा पाक ने फरमाया, तब तारीख इब्ने असाकिर ले लो, तारीखुल खुलफा ले लो, सने इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, हसन इमाम इब्ने हजर अल हैतमी रहमतुल्लाह की अस्वाइकुल मुहरिका ले लो, मौला मुश्किल कुशा पाक का आपने कौन नकल किया है। आप फरमाते हैं मौला कायनात पाक ने फरमाया, लोगों मुआविया को तान ना करो, बुरा भला ना कहो। मैं क्यों? जब तक ये तुम में मौजूद है तो अमन है, जब मैं तुम में से ये चले जाएंगे तुम्हें फितना बरपा होगा। इधर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ, उधर यजीद पलीद अपनी बेगैरती पर उतर आया। और यजीद के हामियों तुम भी सुन लो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले कमीनों, तुम्हारा हशर यजीद के साथ हो, हमारा हशर मौला अली के साथ हो, हमारा हशर हजरत इमाम हुसैन के साथ हो, हजरत इमाम हसन के साथ हो, हजरत अमीर मुआविया के साथ हो। तुम क्या समझते हो? सरकार करीम ने खुद फरमाया, सुनो हजरत सैयदना मेरे आका और मौला बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हजरत सैयदना इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला ने उनसे रवायत किया, आप फरमाते हैं उन्होंने फरमाया मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखता हूँ? कहते मैंने लोग जन्नती देखे, तो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में हजरत अमीर मुआविया को देखा, और इस हालत में देखा कि जन्नतियों में हजरत अमीर मुआविया शामिल है। मेरे आका सरकार करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो तारीख इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 59, उच्ची बोलो, सच नु तोलो,
अगर किसी में जुड़त है तो जुटला कर माई का लाल दिखाए। आज सैयदा पुत्रा हाथ खड़ा है, तू पीछे पीछे राफजी पौंक दे, मैदान चा कमीना, तेन पता नहीं सरकार दी हदीसा मकाम की। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर उमर जन्नती जन्नती, उस्मान अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, सैयदा फातिमा जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, हर साहबी है नबी जन्नती जन्नती। तुम हजरत अमीर मुआविया के मुतल्लिक बकवास करते हो? तुमने पढ़ा नहीं हजरत सैयदना इब्ने असाकर की तारीख? पढ़ो 59 जिल्द के अंदर। आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, शाकिर साहब सरकार ने इरशाद फरमाया, मुआविया सुनो, मुआविया तू मुझ मुस्तफा से है, मैं मुस्तफा तुझसे हूं। अंत मिन्नी व अना मिनका, अरे मुआविया तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। और सुनो, तुम्हारा मकाम और मर्तबा लोगों को बता जाऊं, मुझे पता है बाद में तुझे भोंकेंगे। और सुनो, तेरा मकाम ये है, क़यामत का दिन होगा, लोग तो जन्नत में हमारे पीछे आएंगे, सहाबा और भी आएंगे, पर पीछे होंगे। तू क़यामत के दिन जब जन्नत में जाएगा तो इस तरह से जाएगा कि तू मुझ मुस्तफा महबूबे खुदा के करीब इतना होगा, अरे जिस तरह ये उंगली इस उंगली से मिल रही है, ऐसे तू मुझ मुस्तफा से जुड़ा हुआ हो, जैसे शहादत की उंगली दरमियान वाली उंगली से। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और उधर वो कादियानी कमीने, वो अन्ने के काने के मानने वाले, वो भी हुजूर की मासूमियत के, हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर। तो ये कौन सा कम है? शियों ने नहीं किया हुजूर की नबूवत का इनकार, ये इनकार नहीं तो क्या है? सारी उलमा ने, मुराद यही बात है, सुन लो, ज़बान से कहते हैं हुजूर आखिरी नबी हैं, तो फिर मानो ना आखिरी मासूम भी हैं, क्योंकि अंबिया के बाद मासूमियत खत्म, मासूमियत खत्म है। हाँ, फिर इनकी किताबों में लिखा है माअज़ल्लाह, ये कहते हैं माअज़ल्लाह हज़रत जिब्रील अमीन पाक से गलती हो गई, नबूवत अल्लाह ने भेजी थी मौला अली पाक को, माअज़ल्लाह भूल कर हुजूर को दे गए, और तुझ पर लानत, अली तो खुद हुजूर के दर का नौकर है। और तू मौला कायनात की बात करता है कमीने, और सारे नबियों को नबूवत मेरे हुजूर के सदके से मिली है, सारे रसूलों को रिसालत मेरे मुस्तफ़ा के नालैन के सदके से मिली है, और सबकी नबूवतें और रिसालतें बची भी मेरे मुस्तफ़ा के नालैन के सदके। तुम दोनों एक ही भेड़ की औलाद हो। और सुन लो गौर से, खुदा की कसम, तुम कितनों को रोकोगे? कितनों को रोकोगे? किस किस को रोकोगे? खुदा की कसम, अली वाले हर दौर में आते रहेंगे, और वो मौला मुस्तफ़ा करीम मेरे आका इमामुल अंबिया शेरे खुदा के आका सैयदना ताजदार सदाकत अल हता, मेरे आका सैयदना ताजदार सदाकत, उनके भी आका सैयदना फारूक आज़म के भी आका, सब नबियों के इमाम का जिक्र अली वाले करते रहेंगे, और हुजूर के 4 यार का जिक्र भी अली वाले करते रहेंगे, जब तक उनकी सांस, क़यामत तक अली अली करते रहेंगे, और क़यामत तक मुआविया मुआविया भी करते रहेंगे। आओ मैं तुझे अली वाले की बात सुनाऊं। तुम कहते हो अली वाले हो, तुम नहीं, तुम अली वाले, हम हैं अली वाले। कहो हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजवेरी कश्फुल महजूब उठाकर देख लो, तुम हजरत अमीर मुआविया को बकवास करते हो। आप फरमाते हैं कि इतने बड़े मुहिब थे कि हर साल 10 लाख दिनार हजरत इमाम हसन हुसैन की खिदमत किया करते थे।
ऊंची को सुभान। अगर वो हुजूर के गुस्ताख होते, मौला मुश्किल कुशा के गुस्ताख होते, तो मौला मुश्किल कुशा के बेटे इमाम हसन के बेटे हजरत सीना अली हजवेरी, सीना दाता गंज बख्श लाहौर वाले अली हजवेरी पाक अपनी कशफुल महजूब में हजरत मीर मुआविया का जिक्र क्यों करते? और हजरत मौलाना रूम मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। और सुन कारजी तू भी किसी मौलाना रूम बनना है तो किसी शाह शम्स तबरेजी का नौकर बन जा, किसी अली वाले का नौकर। और तू जो अली वाले होने का दावा करता है, सुन ले, अली वाला तू नहीं, अली वाले हम हैं अली वाले। क्यों अली वाला कहता है? वो जो हजरत सैयदना सैयद शाह शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खलीफा, अजीम खलीफा आपके, आप सैयदजादे, उनके अजीम खलीफा हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया उम्मत के खालू हैं। उच्ची ते कहो खालुल उम्मा है। अपनी मसनवी शरीफ में हमने लिखा, मसनवी मानवी के अंदर अपनी मसनवी में क्या लिखते हैं मौलाना रूम? फरमाते एक दिन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की आंख लग गई, नमाज का वक्त गुजर गया, फजर का वक्त गुजर गया, आप उठे, देखा वो मेरी नमाज रह गई। बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे ना। हाँ, तुझे तो नमाज से वैसे ही चीड़ा है, क्योंकि तुझे नसीब ही नहीं। ईमान हो तो नसीब हो। ईमान का नमाज का तल्लक ईमान से है, नमाज का तल्लक मुमिन से है, क्योंकि मुमिन की मिराज है ना। तू मुमिन कहने से नहीं बनता बच्चू, अली वाला कहने से नहीं बनता। वो जिसे अली कबूल कर ले, वो जिसे हुजूर कबूल फरमा ले, तो वो थे गौसे आजम दस्तगीर दाता अली हजवेरी, और मेरे आका मौला बाबा फरीद, और मेरे आका मौलाना रूम बेनज़ीर, जिनकी मिसाल नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमाते आपकी आंख ना खुली, जब आंख खुली वक़्त गुजर गया, आप उठे, उठकर रोना शुरू कर दिया, ओए मेरी नमाज फजर आ गई। हमारे लिए भी सुनियो, तुम भी, हम हैं अली वाले, पर लम्हा फिक्री है, कितनी नमाजें छोड़ते हो। ख्याल करो, आशिकों का काम नहीं है। पर गल नमाज दी नहीं, गल सारी ए पटरी तो ना उतरे हो। खुश्क मुल्ला दे पीछे नहीं लगना। आशिके मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। आशिके रसूल किसी अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी के पीछे चलो ना। चलना है तो शाह जमालुद्दीन कलंदरी के बगदादी के पीछे चलो। अगर चलना है तो मेरे इमाम जलाली किबला डॉक्टर अल्लामा आसफ अशरफ जलाली के पीछे चलो, तुझे पता चले। और चलना है तो बाबे खादम सैंदे पीछे कहना लब्बैक 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 यार। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक बारी सारे ने बुलंद वाना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुनो सुनो आशिका, सुनो सुनो, अब गौर से सुनो। आप फरमाते हैं कौन ना बाबे दे पीछे के हो तो तुहानू पता लग जाएगा मिर्जा काना नबी सी या माज़ अल्लाह काफिर मुर्ताद सी। और कोई मेरे नबी के बाद नबी हो ही नहीं सकता। हजूर खातमुन नबीजीन है, खातमुल मुरसलीन है, खातमुल मासूमीन है, और अफदलुल अव्वलुल अंबिया वल मुरसलीन वल मासूमीन है। अफदलुल नूरे खुदा हजूर, अफदलुल हबीबे खुदा हजूर, अफदलुल महबूबे खुदा हजूर, अफदलुल अब्दे खुदा हजूर, अफदलुल हबीबे खुदा हजूर, और अफदलुल बशरे खुदा हजूर। हाँ, बात सुनो गौर से बेटा, गौर से। सुभान अल्लाह। बातें ना करो, बातें करनी है तो निकल जाओ। ये बातों की जगह नहीं है, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की जगह है। हाँ, बातें करनी है तो मेरा बेटा बाहर जाकर करो। सुभान अल्लाह को। ये मौला अली के जिक्र की जगह है, और अली का जिक्र अल्लाह की ज़ात की कसम इबादत है, और अली को याद करना है नहीं इबादत है। मेरे हुजूर ने फरमाया, खुद हुजूर ने मस्जिद में फरमाया, खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अब सुनो क्या कहते हैं मौलाना रूम रज़ी अल्लाह ताला। और इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र भी इबादत है, ईमान की दलील है। इस दौर में शाहजी दो हस्तियां, पहले मौला मुश्किल कुशा पाक हुआ करते थे कसोटी, अब साथ हज़रत अमीर मुआविया भी हो गए। मौला मुश्किल कुशा है कसोटी खारजियों के लिए। वो जो मौला अली का नारा नाम सुनकर या अली मौला, उनको हो जाता है ऐसे सुनते ही रो,
ये सुनते ही उनको हो जाता है। हम कहते हैं या अली मौला, कौन है? या अली मौला, या अली मौला, उनकी को हाथ उठा, या अली मौला। जब हम कहते हैं हमें कभी ना हुआ रोला, उनको सुनते ही हो जाता है रोला। उनके लिए अल्लाह ने रखा है जहन्नम का कोला, और हम उससे पनाह मांगते हैं बुग़्ज़ अली से, और बुग़्ज़ हुज़ूर के असहाब अहले बैत ताहर पाक, वो बुग़्ज़ मुस्तफ़ा से है मेरे मौला, और मोहब्बत की अपील करते हैं मेरे मौला, इश्क की अर्ज करते हैं दामन फैलाए हुए तेरे यार के वसीला से, तेरे यार की रज़ा महबूबियत, सगियत, गदाइयत, लुत्फ़ व करम किया है मेरे मौला। तो वो मौला कायनात हुए खारजियों के लिए कसौटी, तो हसीना अमीर मुआविया हुए राफजियों के लिए कसौटी। राफजी इनके सिक्के से चिरता है, ओ जी ऐसा किया जंग की, मैंने कमीने मौला अली के पुत्र ने सुलह कर ली, तू कौन होता है? जब इमाम हसन जिससे जंग करे हमारी उससे जंग, और जिससे इमाम हुसैन इमाम हसन सुलह फरमा ले, हमारे वो आका मौला है, हमारी उनसे सुलह है। सुभान अल्लाह को। अब सुनो गौर से, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की आंख जब खुली है ना, रोने लग पड़े अल्लाह की बारगाह। क्या हुआ? रोने लग पड़े, मौला मेरी नमाज रह गई, ओए होए। हालांकि मसला है, कोई जानबूझकर किसकी आंख ना खुले, लग जाए इतनी, वो सोए रहे और उसकी आंख ना खुले, वक्त नमाज का गुजर जाए, तो वो गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, उसके लिए ये है लाजम है कि उठकर तौबा कर ले और कज़ा पढ़ ले। गुनाहगार नहीं हुए थे, पर आंसू बह रहे। अगला दिन हुआ, आप फिर लेटे हैं, आप फरमाते मुझे मौलाना रूम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते एक बला आई, एक शख्स आया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते उसने आकर मुझे टाइम पर उठा दिया, ए मुआविया उठ जाए नमाज पढ़ लें। फरमाते मैंने कहा तू कौन है? बड़ा तुझे मेरा ख्याल है। तो ख्याल नहीं, मुझे अपना ख्याल आ, तुझे तेरा ख्याल क्या? कौन है? उसने कहा शैतान व इब्लीस। उसने कहा कि वो कौन है? इब्लीस है। इब्लीस तेरा काम तो सुलाना है, तू जगा रहा है। उसने कहा सुलाना दूसरों को है। मुआविया जब रोता है ना नमाज गुजरने पर अल्लाह की बारगाह में, नमाज पढ़कर वो सवाब नहीं मिलता जो उसे रोने पर मिल जाता है। और मैं नहीं चाहता मुआविया के दर्जे और बुलंद हो। इब्लीस हूं, राफजियों का अब्बा हूं, खारजियों का दादा हूं। मेरी बातें तो सीधी हैं, जब जीना है तो जीना है, जब मरना है तो मरना है। पर्चे कटवाते हो, मैंने कहा बच्चे तेरी बस की बात नहीं। अली वालों पर शुरू से पर्चे हुए हैं, शुरू से दरखास्तें हुई हैं, तेरे बस की बात नहीं। हो ना हो कहीं हो, अल्लाह हो ना हो किसी बदबख्त ने तार ना काट दी हो इस गली की। अल्लाह अल्लाह, अब किसी को समझ शायद ना आए। ते गल ये है, इन्होंने इन्ना रगड़ा पता क्यों लाया पुत्रो? मेरे ते दरखास्तां भी दित्तियां इन्ना, तुहानू शायद पता नहीं। ते एक गल याद रख लो, ना ये भाबी बख्शे जाने ते ना देवबंदी ते ना खारजी शीए, ये पक्की गल है। क्यों? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, हदीस तुहानू ना दिखावा जो चोर दी सजा मेरी सजा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, 73 में से एक जनती होगा और वह अहले सुन्नत है। मजे दी गल दसां, देवबंदियां दा अब्बा मौलवी उन्हें अपनी किताब दे विच ये गल लिखी है, इन्हां ने वो बाह भी कढ छड्डिया, इन्हां ने वो बाह भी कढ छड्डिया। अच्छा सुबह नूं तुहानू कोई कहे ना जी ओ जी तुसीं चंगा नहीं कीता इंदा, रमजान भाई बात तो ये है, आपसे माजरत चाहता हूँ, शायद आपको थोड़े मामूलात बने, पर शेरा डरना कोई नहीं। जो मौत लिखी है तो वो जी हाथ कबर दी है ना, आनी है। अल्लाह की कसम सोने वाली मरन का भी मजा ही वखरा है। सेना गाजी मुमताज हुसैन कादरी शरीफ रज़ी अल्लाह ताला को ना जेलर ने कहा, जेलर ने माज़अल्लाह, वो जो था फांसी देने वाला तख्तादार पर, आपने पूछा टाइम कितना लगेगा? उसने कहा अभी 5 मिनट। आप भागे जा रहे हैं तख्ते की तरफ, आप भागे जा रहे हैं। उसने कहा कि भाई साहब इतनी जल्दी क्या है? 5 मिनट फरमाया। तू 5 मिनट की बात कर रहा है? अल्लाह की कसम मेरे हुजूर मेरा इंतजार फरमा रहे हैं सामने। हाय हाय, तुझे क्या पता है अली वाला क्या होता है? और अली वालों के दुश्मन होते ही हैं, हमें पता है। खुद मौला अली फरमाते हैं अब हम किसी, हाँ हमें किसी का किसी से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अल्लाह की जात की कसम। तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? तूने नहीं मरना,
कब तक जियोगे? आज भी तौबा कर लो, हजरत अमीर मुआविया के कुत्ते बन जाओ, हजरत मौला मुश्किल कशा के कुत्ते बन जाओ। मेरे मुस्तफ़ा के 4 यार हजरत सिद्दीक पाक, हजरत फारूक पाक, हजरत उस्मान गनी पाक, सर मौला अली मुश्किल कशा, आपके असहाब अहले बैत मौला हसन हुसैन अम्मा जान के कुत्ते बन जाओ। सगे मुस्तफ़ा हुजूर मेरे इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया के कुत्ते बन जाओ। हजूर के कुत्ते का मकाम क्या होगा? वो असहाबे कहफ, वो असहाबे कहफ, बनी इसराइल के अंबिया के असहाब, जो उनका कुत्ता था उनकी चौखट पर बैठा रहे वो जन्नती हो गया, तो सरकार के कुत्ते का हाल हो क्या? अच्छा शाह जी कहते हैं हजरत अमीर मुआविया का जिक्र ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, फजाइल ना बयान करो। मैंने कहा कमीने, हजरत असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, फजाइल बयान किए कि वो जन्नती है। ये फजाइल ने तो क्या? मैंने कहा तो जो हुजूर के असहाबी हों वो हजरत अमीर मुआविया हों। और बुजुर्गों ने आपके माने का आपके नाम का एक माना किया, फरमाया मुआविया का माना है वो चांद जिसे देखकर कुत्ता भौंके, जिसे देखकर वो तारा जिसे देखकर कुत्ता उसे कहते हैं मुआविया। ये आला हज़रत ने तर्जुमा किया है। सुभान अल्लाह। थकता नहीं गए, जिन थक भी गए हैं तो जवान हो जाओ। सुभान अल्लाह। अभी तो मैं आपको सब सुनाने लगा तो फिर आपने फरमाया तू तेरा काम तो उठाना सुलाना है, तू उठा रहा है। उसने अर्ज की हुजूर जो कल रोए हैं ना, मुझे पता है उससे रोने से क्या मर्तबा आपको अल्लाह ने। मैंने कहा ताड़ा अब्बा मान गया हजरत अमीर मुआविया के मकाम नूं, तुसी भी मान लो। हाँ, और हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, गालिबन मजमा उस ज़वाइद की रवायत है, हवाला मेरे पास मौजूद है, या ये रवायत सने इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखी अल मौजमुल कबीर के अंदर, अल मौजमुल औसत इन्हीं किताबों में मौजूद है, अल मौजमुल कबीर के अंदर गालिबन है या मजमू ज़वाइद में। मेरे आका इमामुल अंबिया ज़ुल खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों बेशक मुआविया से अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम क्यों ना करें? हमारा हक है कि नहीं? है ना मोहब्बत करना, हमारा हक मोहब्बत करने का है, और बुग़्ज़ से बचने का इंशाअल्लाह सरकार बचाए रखेंगे, मोहब्बत अता फरमाए रखेंगे, करवाए रखेंगे और हमें बचाए ही रखेंगे और ये फंसे ही रहेंगे। तो सुनो हज़रत अमीर मुआविया की हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत, इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह की ज़ात की कसम कि हज़रत इमाम हसन रदी मौत पर तरीक़ों के अंदर हवाले मांगते हो, हमने नहीं देना हवाला, जाओ क्यों हवाले दे तुझे, मैंने वैसे सारी रिवायतों का दिया है और इसका भी मौजूद है हवाला, लेकिन नहीं देना क्यों? मोहताज है हम तुम्हारे, हमने तुम्हारा दीन थोड़ी देखा है, हमने तो हुजूर का कलीमा पढ़ा है, हुजूर का दीन पाक माना है, हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के मुक्तदी हैं। उन्होंने तो अबू जहल से सुनकर मान लिया था हुजूर यूं गए और यूं आए। हुजूर की मेराज शरीफ का महीना है ना शाकिर साहब, तो हमें दलीलों की जरूरत नहीं, सानू कोई काफिर भी आ कहता ताडे नबी पाक दी ये शान है, ताडे नबी पाक फरमाया सी कहना हक के खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे इसको छोड़ा है वही जाने कि क्या तुम हो। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला शाकिर साहब आया करते थे, सुभान अल्लाह, तानू भी फल जाना, चलो कट्ठे दाल खाएंगे 4 दिन सरकार देश के विच। अच्छा वो बात मैं आपको सुनाने लगा था, इमाम हसन रदी अल्लाह कहते हैं ना कुछ कर नहीं सकते, वो सुने सुभान अल्लाह ऊंची। आखिरी रवायत सुनाने लगा हूं, इस रवायत में सारे मसले हल है। सुभान अल्लाह। और हजरत मुआविया एक और सुना दूं अगर कहते हो तो, मौला कायनात से बुग़्ज़ नहीं रखना, और खारजी तू भी सुन ले, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि हुसैन अब्दुल अजीज पठारवी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी आने में आपने खुद फरमाया, आपने रिवायत पाक नकल की, क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं आपकी खिदमत में किसी ने अर्ज की हुजूर मौला अली अफजल हैं या आप? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला फरमाया तू मौला कायनात की बात करता है तो सुन, मैं खुदा की जात की कसम
वो खत जो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा चौथे खलीफा चौथे इमाम अखी मुस्तफ़ा ने मुझ मुआविया को लिखे अलैहिस्सलाम। वो जो खत है मौला अली हैं, मौला अली पाक ने जो खत लिखे, एक रवायत में नकूश भी उनके जो रस्ते हैं, एक रवायत पाक में खत हैं, वो रस्तों वाली रवायत और है, ये नकूश वाली, ये खतों वाली रवायत मैं सुना रहा हूँ आपको, सुनो। फरमाते वो खत जो मौला अली ने मुझे लिखे, और फरमाया तुम मौला अली की बात करते हो, मैं मुआविया और मौला अली नहीं, मौला कायनात तो मौला कायनात, उनके जो खत हैं मुझ मुआविया ही नहीं बल्कि मेरे वालिद हजरत अबू सुफियान की पूरे खानदान से मौला अली के वो खत अफजल है। ये मकाम है इमाम हसन पापा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दरबार है हजरत अमीर मुआविया पाक का, तशरीफ लगे हजरत सीना इमाम हसन रज़ियल्लाहु, हाय हाय सुभान। मेरा दिल करता है सुनन दी होर ताकत है कि नहीं, हाथ चाके को अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चाहे या अली या अब वो हक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सुनो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमने लब्बैक किया हुजूर को सदा के लिए, हमें कुत्तों को अपनों को हुजूर ने तौफीक बख्शी है। जमात अली भाई आपको रवायत सुनाऊंगा, एक और सुनाऊंगा, बदोई इस पर इख्तिताम, पर ये मजा ना आवे तो फिर सुभान अल्लाह, तेरे मजा आवे तो फिर सुभान अल्लाह उच्ची कहना। काको गौर से सुनो, बड़ी मजे की रिवायत है बच्चों। इमाम हसन हजरत सैयदना इमाम हसन, हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है और हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, अपने रब से उम्मीद है, ये मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। और आपने करवाई किसके साथ? हजरत अमीर मुआविया के साथ। हुजूर ने खुद हजरत अमीर मुआविया के ईमान की गवाही इरशाद फरमा दी। बुखारी शरीफ की रिवायत सुनाई है मैंने आपको। अब जो ना माने वो हरामी, सीधी बात है, उसकी असल में फर्क है। ठीक है, हम असली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो असली माने बैठे हैं। माने नहीं मनवा दिया सईयों ने, हमारा कमाल को नहीं बना दिया सईयों ने, और इंशाअल्लाह ऐसे ही ले जाएंगे अपने कदमों में जैसे उनका, ऐसे ही आला हज़रत के पीछे, गौसे पाक के पीछे अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला। मौला अकामुल हसन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला रावी लिखते हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दरबार में तशरीफ लगे, हाजिर नहीं हुए, ना ना, गुलाम है हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन पाक के। हाँ, मुक्तदी है रमजान भाई, इमाम हसन पाक के साथ इमाम हुसैन पाक के साथ मुकाबला नहीं हजरत अमीर मुआविया पाक, ना ना ना। आपके नालैन एक तरफ, हजरत अमीर मुआविया पाक की सारी फजीलतें एक तरफ, मौला हसन हुसैन पाक के नालैन एक तरफ, वो फिर भी अफजल है। ये बुजुर्गों का जुमला मैंने बताया, आप कोई माने ना माने, हमने जो बुजुर्गों को मानने, सरकार को मानने वाले ऐसा ही होंगे, हम मानेंगे। अब देखें सने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लगे, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अपने मिंबर से उठकर खड़े हो गए, अपना जो तख्त लगाया था ना, अपनी मसनद छोड़ दी, हजरत इमाम हसन के गोडों को हाथ लगाया, हाथों को चूमा और अर्ज की यब्न रसूल अहलन व सहलन मरहबा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे शहजादे, ऐ मेरे जानू इत्थे तशरीफ ले आओ। अपनी जगह छोड़ी, अपनी जगह पर बैठा दिया, आपको आला मकाम पर बैठा दिया, हाथों मुबारक को चूमा, नौकरी करते हुए, गुलामी का सबूत देते हुए। एक शख्स था आपकी बारगाह में, वो आया करता था सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में, सहाबी भी नहीं थे। उस शख्स के 20-25 साल से औलाद नहीं होती थी, कहते कुछ कर नहीं सकते, वो भी सुन लन, वो भी जेरे कहते नाउज़ बिल्लाह हज़रत सैयदना मुआविया नूं बकवास कर, देखो किड्डे मुहिब सन। अगर आप माज़अल्लाह हजूर मौला मुश्किल कुशा के दुश्मन होते तो हुसैन इमाम हसन आपसे सुलह करते, क्योंकि हजूर ने फरमाया जिसकी अली से जंग है उसकी हमसे जंग है,
जिसकी हसन जिससे ये मेरे अली, ये मेरी फातिमा, ये मेरे हसन, ये मेरे हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि, मैं जिससे ये सुलह कर ले उससे मेरी सुलह है, जिससे ये जंग कर ले उससे मेरी जंग है। तो इमाम हसन पाक फिर क्यों जाते रहे? तेरा क्या ख्याल, आपने ये हदीस नहीं पढ़ी थी? नहीं, आपने सुना था हजूर से कि हम सुलह करवाएंगे मुसलमानों की, आपने करवाई, आप जाते थे, मोहब्बत करते थे तो जाते थे, है ना? एक बार की बात नहीं, इसी वाकया में 2 बार साबित हो जाएगा। सुभान अल्लाह को उस शख्स ने देखा कि ये कौन हस्ती है, उसने कहा ये आम हस्ती नहीं है कि अमीर वक्त का खलीफा, हाकिम, बादशाह वक्त के, अव्वल मलूक इस्लाम, जिनके लिए अपनी जगह छोड़ दें, इंज हाथ लान, इंज हाथ चुम्मन ते आला मकाम पे बिठा कर आप गुलाम आना बैठ जावन, उसका मकाम क्या होगा? अब उस शख्स ने कहा ये जरूर कोई बड़ी हस्ती लगते ने। अब उसे पता नहीं थे, साहबी नहीं थे ना वो। अब देखें वो उठे, जब मैं अपने आका मौला हसन, मेरे आका मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अभी लिखते हैं जब अपने आका मौला से ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ना मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह फरमाई है ना, और आपको खिलाफत बख्शी, आपकी बैत खिलाफत, मुरीदी अली नहीं, मुरीद आप ही, आप देसी गुलाम आप ही सन, वो बैत खिलाफत जब बख्शी है ना, तो 70,000 नहीं 70 लाख दिनार थे बैतुल माल के अंदर। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने 70 लाख दिनार इमाम हसन हुसैन पाक को तोहफा कर दी। ये कितनी मोहब्बत है। मैं क्या, आजा पुत्र, अब मेरे को भी यार शाह साहब बैठे ने, इन्हों का कल हरे भी कच्चा वा, तू 70 लाख दिनार नहीं 70 लाख रुपये ही लिया जे तू आले रसूलुल्लाह मेहबा, आजा। कच्चा घर है शाह साहब का, मेरे साथ चले जाना पैंसरे के अंदर, ये मुरीद भी हैं, मेरे आका मौला भी हैं, मोहब्बत है इनसे। और इनका घर को 5 फुट शारी होगा ना डूंगा बाजार से, को 5-4 सीढ़ियां घर को उतरती हैं। तुम कौन सी मोहब्बत करते हो? अमीर मुआविया तो 70 लाख दिनार पेश करते थे। हैं, मैं अपने लिए नहीं मंगे, लोड़ भी नहीं, थोकदे भी नहीं, सरकार बहुत दिंदे ने। साथ हम तुम्हारे हो के किसके दर पे जाएं, सदका शाहजादों का रहमत कीजिए। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार देगा, अका तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, पले हैं शाह जी, पल रहे हैं शाह जी, तेरे टुकड़ा का तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, हाय सोना झिड़कियां खाएं, अका तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरे कदमों में रहे, यही हो हमेशा ठिकाना मेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। हुण मैं वाकया तुहानूं सुनादा, गल बाहर पता नहीं बारिश हो रही लगदा, अल्लाह रहमत फरमाए। पाकां दे जिक्र ते होनी ते है, फिर मजे की बात, ये मकबूल है महफिल। अब इनको शायद ये समझ ना आए, हुजूर गौसे पाक की महफिल पाक में बारिश हुई थी। अब किसी को समझ है, मेरी वजह तो नहीं, ताड़ी वजह तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता ताड़ी भी कोई आशिक की वजह हो, असी तो गुनाहगार, ये जिक्र मुस्तफ़ा की वजह से, जिक्र सैयदना सिद्दीक पाक, फारूक पाक, उस्मान पाक, मौला अलीउल मुर्तज़ा की वजह से, अम्मा जान सईदा तैयबा, अम्मा जान सईदा तैयबा ताहिरा पाक होंगे, और मौला हसन हुसैन पाक, हज़रत अमीर मुआविया पाक है, हुजूर के मामू जान साहब हुजूर गौसे पाक के जिक्र से। हसैन इमाम हसन पाक जब उठकर वापस आए ना, हज़रत अमीर मुआविया उठे, फिर वही अदाब, हाथ चूमे। अब जब निकलने लगे ना दरवाजे से, उस शख्स ने आकर आपके हाथ चूम लिए, सलाम पेश किया, अर्ज की हुजूर कोई बड़े ही मकाम वाले लगते हैं, एक मुश्किल आई पई है, गुलाम थे 20-25 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, करम फरमा दे ना हुजूर, 20-25 साल हो गए, या इमामुल औलिया या इमाम हसन इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर 20-25 साल हो गए, मेरे औलाद नहीं, आप करम फरमाए ना। अब दिल में बात, तो आप बाबा रज़ियल्लाहु ताला फरमाए, बात सुन, दरियाए रहमत आपका जोश में आ गया। बोला इमाम हसन सखावत के समंदर जोश में आ गए। हजूर की आल जैसी सखावत किसमें,
अल्लाह अल्लाह। आप बाजान रदी अल्लाह ताला सुन, हर रोज 700 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तुम भी सुन लो जिसके बेटा नहीं होता अली वाले होकर, लेकिन उससे पहले नबी वाला होना पड़ेगा। अली वाले तब भी हो गए जब नबी वाले हो गए, और नबी वाले तब भी हो गए जब सिद्दीक पाक, फ़ारूक पाक, उस्मान पाक, अली वाले, मुआविया, हसन हुसैन पाक, अम्मा जान हसन हुसैन पाक, मौला हसन हुसैन पाक, मौला मुआविया पाक वाले हो गए। वही अली वाला है, मौला गौसे पाक वाला जो हो, आप आ जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला हो। अब सुने, आपने फरमाया 700 मरतबा पर हर रोज़ पढ़ा कर। हम हसन फरमा रहे हैं, हम मौला हसन इमामुल अंबिया के बेटे, मौला अली के बेटे, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाए। आपने फरमाया जब 700 मरतबा पढ़ा कर रोज़ अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। रावी लिखते हैं साल गुजरा एक, अल्लाह की रहमत उस पर हो गई, उनकी बीवी रहमत से उम्मीद से हो गई। वक्त गुजरता गया, जैसे वक्त पूरा हुआ विलादत हुई। कहते अल्लाह की ज़ात की कसम, एक हमल में अल्लाह ने उसे 10 बेटे अता फरमाए। एक हमल में 10 बेटे अता फरमाए। किसी ने यकीन ना हो, हले भी यूट्यूब पे एक वीडियो आई है अजकल, थोड़ी देर पहले भी अल्लाह ने किसी ने 6-7 दिते, उन्हें टोकरी च पाए हुए। ये आपने शायद खबर सुनी हो। मैंने कहा अब भी अल्लाह ने दिए है, तो वो तो इमाम हसन पाक के सदके से थे। अब उस शख्स आया और क्या कर रहा है, जब बेटे हुए तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं हजरत अमीर मुआविया के दरबार में। लोगों ने पूछा ओए भाई खैर ते है, आज मिठाइयाँ बांटते पे। उन्होंने कहा अल्लाह ने 10 बेटे दिए इमाम हसन की दुआ से, एक ही हमल के अंदर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला तक बात पहुंची। आप लोग बात सुन, क्या मामला बना, सारा पेश किया। अच्छा हुजूर एक ही हमल में 10 हुए, हाँ तुझे कोई वजीफा बताया? हाँ जी, क्या वजीफा बताया? अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मैं यार हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सुना, इमाम हसन पाक से। अच्छा अब तुम ऐसा करना, जब आए ना हुजूर दोबारा तो हुजूरों से अर्ज करना, हुजूर आपने ये वजीफा कहाँ से पढ़ा है? रसूलुल्लाह से सुना है? उच्ची को सुभान अल्लाह। आपने हुजूर से सुना है? कब सुना है? अब उस शख्स ने, करम हुआ अल्लाह का, सरकार का, साइयों का, इमाम हसन करम फरमा हो गए रज़ी अल्लाह तआला। इमाम हसन मुजतबा सईद व तय्यब व ताहिर रज़ाई रज़ी अल्लाह तआला। अब हजरत अमीर मुआविया के दरबार में फिर तशरीफ लाए। समझ आई? हजरत मुआविया पाक भी जाते थे, बार बार जाते थे, पर समझ आई इमाम हसन पाक को आपसे मोहब्बत थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े हक पर थे और सहाबी रसूल थे, और उनको मौला कायनात पाक ने मुआफ़ फरमा दिया था, सुलह हो गई थी, अब कोई मसला। जब सहाबा किराम ने ख़त्म फरमा दिया, तू कुत्ता कौन होता है भौंकने वाला? तो इमाम हसन पाक इसीलिए तो हुजूर जाते थे बार बार आपके पास। तो आपने फिर उस शख्स ने अर्ज की, हुजूर हुण मज़े की गल सुनियो, सुभान अल्लाह, शाह जी गल सुनियो, तनु अगली गल सुना ली, इत्थे तक लियांता। ये कहते हैं ना हुजूर गैब नहीं जानते, हुजूर कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा इमाम हसन 10 बेटे दिए कि नहीं अल्लाह की इताअत से, हुजूर की इताअत से। अगली गल सुनियो, कमाल दी शाकर साहब। उस शख्स ने अर्ज कर ली, उसने ये नहीं अर्ज की कि हुजूर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, वल्लाह रिवायत में ये अल्फाज नहीं, उसने सिर्फ अपने हवाले से अर्ज किया। हुसैन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने इमाम हसन पाक के पीछे से आने से पहले कहा था, पहले उसको इरशाद, पहले इरशाद फरमाया था उसको सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह, वाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। जो कहते हैं कि आप नहीं जानते, सुनो, और असी नहीं देना हवाला, ले लो सको साडा दिंदा क्यों दईए तेन हवाला? वमा हुआ अलल गैबी बिदानी, नेकी बहुत है, अल्लाह ने कुरान च दे छड़े। नबी दा मैं नहीं गैब दी खबर देने वाला, तुहाडे वड्डियां लिखिया हवाला मौजूद, वल्लाह अल्लाह की जात की कसम, मैं आगे दे भी चुका हूँ उस किताब से आपको हवाला। चलो इन्ना को मैं दस दवा, उस किताब से पहले मैं हवाला, हाँ मुतव्वल किताबों में से, तान शायद सारी समझ आ गई हो। अब सुनो,
उस शख्स ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हुक्म पर हसन इमाम हसन पावाज रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज किया, हुजूर अब ये तो इरशाद फरमा दें, क्या ये वजीफा आपने हुजूर से सुना था? ये वजीफा आपने कहाँ से लिया था? आप मुस्कुराए। और मैं सुन, मुआविया को बता देना। अरे मुआविया तुमने रसूलुल्लाह से नहीं सुना, हमने ये वजीफा उस कुरान से लिया है जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर उतारा है। अल्लाह जो हमारे नाना पर उतारा है। यानी आपने उनको बता दिया, हमें पता है ये किसने पूछा है। अरे और अगली बात भी बता दी भी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, गाल सारी। इतने प्यारे वाक़यात, आखिरी वाक़यात एंड। सुभान अल्लाह। हे करना अल्लाह खुदा जिक्र हुन सुन लो, बड़ा मजे का वाक़या। सुभान अल्लाह को। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया बेटे हैं मौला अली के, दरबार है हजरत अमीर मुआविया का। और आप अक्सर आया करते थे, नजराना दिया करते थे, आपको पेश किया करते थे हजरत अमीर मुआविया, और आप कबूल फरमाया करते थे। शाकर साहब ये सुनी होवे गल तो फिर आखियो, ते तुहानू सुन के चस ना आवे तो फिर आखियो। हाँ जी। और क्या फरमाते हैं आप रदी अल्लाह ताला हुसैन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर नहीं तशरीफ फरमा थे। और ये वो हैं हजूर ने जब मौला कायनात मेरे आका मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हाजत रवा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार का विसाले ज़ाहरी शिफ होने लगा ना, आपकी रूह पाक आपके जिस्म अतर से ज़ाहरन प्रवास फरमाने लगी, तो आपने अपने मेरे आका मौला सईद तय्यब ताहिर इमामैन इल्हुमामैन सईदैन शहीदैन हसन इमाम हसनैन करीमैन पाक को बुलाया। साथ ही सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला थे, हाजिर थे हुजूरों की खिदमत। मैं मेरे बेटे प्यारे हसन है, मेरे बेटे प्यारे हुसैन, सुनो मैं तुम हो फातिमी सईद, ये मेरा बेटा फातिमी नहीं है, इससे मोहब्बत करते रहना। रदी अल्लाह ताला, इतने हकूक, इतनी मोहब्बत। वो सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह। और मैं तन दसना अली आलिया दी औलाद मौला कायनात की औलाद की ताकत क्या है, और वो जो गैर फातिमी है, तो जो फातिमी हो गए उनका आलम क्या हो। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला की बारगाह में आप उधर तशरीफ फरमा थे, तो एक लश्कर आया, वो गालिबन ईरान इराक या किसी उस दूसरी तरफ से। उसमें एक पहलवान था माज़अल्लाह, बड़ा था काफिर, उस जलील ने बड़े दावे किए उससे, यानी वो कहते थे कि अकेला बड़े बड़े लोगों से जंग कर लेता था, यानी बहुत ताकतवर था, बड़ा बहादुर था, उससे लोग डरते थे, उससे जंग नहीं करते थे। उसने आकर माज़अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के दरबार में ललकार दिया माज़अल्लाह कि करो जंग। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाया हुन होर कोई नहीं, अब यहाँ कोई नहीं, एक ही नजर आता है, वो जो अली वाला है, वो जो अली मौला अली का खून है। वह सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला फरमाया मोहम्मद बिन हनफिया का है, इधर मैं तुसी हो जे इन्हां नाल जंग लड़ो, तुसी हो ये ना करे, वरना किसी ने नहीं कर, आप है अली वाले। सुना मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला फरमाया अमीर या अमीरुल मोमिनीन या अमीर मुआविया पाक, हाँ मैं अली वाला करता हूँ। चले इससे पहले बातें करते हैं, बात ये करते हैं, इसे आप फरमाएं ये बैठ जाए, हम इसे उठाते हैं, या फिर हम बैठ जाते हैं ये हमें उठा ले, वहाँ ये खड़ा हो जाए हम इसे बिठाते हैं, या फिर हम खड़े हो जाते हैं ये हमें बिठा ले। उच्ची को यार सुबह और सोंगे दीवाने हो आप, वहाँ ये बैठ जाए हम इसे उठाते हैं, या हम बैठ जाते हैं ये हमें उठाए, वहीं हम खड़े होते हैं ये हमें बिठाए, या ये खड़ा हो जाए हम बिठाते हैं। उसने कहा तो फिर ऐसा करते हैं, उसने कहा ठीक है मंजूर है, मैं बैठता हूँ मुझे उठाएं। वो बैठा, आपने फरमाया पकड़ा हाथ, उसने हाथ पकड़ाया, आपने ऐसा झटका दिया वो उठकर खड़ा हो गया, खड़े कर दिया आपने। अब हम बैठते हैं, अब बैठ गए, लगा जोर, आपका मुबारक हाथ उसने पकड़ा, जोर लगाया, खुदा की कसम सारा जोर लगा हटा, आपको उठाता रहा, हिला भी ना सका, आप बैठे रहे, आप वहां उठा, उसने कहा सारा जोर लगा लिया, मुझे पता है नहीं उठ सकते, और खुदा की कसम रावी लिखते हैं शाह जी, कहते हैं इतना जोर लगाया उसकी हवा खारिज हो गई। शाकर साहब मजमे ने उसकी हवा खारिज हुई सुनी, और लोगों ने देखा, बेबस हो गया, शर्मिंदा हो गया। उस
कैसे ना होती, अली वाला है सामने। क्या सही कि नहीं? सच्ची गल मोमन नु ते आई होगी, बाकी दा मैनू पता कोई नहीं। आशिक नु ते आई, सुन्नी अली वाले नु ते आई हो, नबी पाक वाले नु अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शख्स ने आपने उठाया ना, जब उसने आपको माज़अल्लाह उठाने की कोशिश की, उठा कब सकता था, अली का बेटा था, सारा जोर लगा लिया, हवा खर्च होगी, हाँ उठा। उसने कहा सारा जोर लगा दिया, नहीं उठा सकता, बस आपका हाथ मुबारक छोड़ा। आपने फरमाया बच्चू हमने तो अभी जोर लगाया ही नहीं, हमने तो अभी जोर लगाया ही नहीं। मैंने कहा मौला अली के वो बेटे जो आले रसूल नहीं है, जो सईदा तय्यबा ताहिरा जाहिरा आबिदा अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पाक की औलाद नहीं है, उनका आलम ये है, तो जो आले रसूल फातिमी सैयद होंगे उनका आलम क्या? वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।